नमस्कार। आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की कथा और इसका क्या महत्व है ये सब बताऊंगी। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी जानकारी दूंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना न भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक माह विष्णु भगवान का महीना कहा गया है। इस महीने में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तजन पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं और इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को मंगल मास भी कहा गया है और इस माह में पूरे माह स्नान करने का भी विधान कहा गया है। उसका भी बहुत ही फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा को ही मत्स्य अवतार पूर्णिमा भी कहा जाता है, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और महाकार्तिकी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं, इसलिए कच्चे दूध में मिश्री डालकर पीपल की पूजा करनी चाहिए। उस पे जल की धारा अर्पित करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा को ही श्री हरि ने प्रलय काल में 4 वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसी पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। इसी पूर्णिमा के दिन बैकुंठ धाम में श्री तुलसी का प्राकट्य हुआ। देवी तुलसी का पृथ्वी पर जन्म हुआ। शरद पूर्णिमा के बाद चंद्रमा से निकलने वाली अमृतदायी किरणों का प्रभाव पूरे कार्तिक मास में रहता है। चंद्रमा की मधुरिमा से सरोवर में, सरिता में यानी नदी, तालाब और जल कुंड में एक शक्ति का संचयन रहता है। इस कारण कार्तिक मास में जल स्नान का विधान कहा गया है। इसीलिए कार्तिक मास में लोग सुबह सुबह स्नान करने के लिए नदी, सरोवर, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी आदि में स्नान करते हैं। उसका बहुत ही फल मिलता है। कार्तिक मास ध्यान, जप और अनुष्ठान का भी मास कहा गया है। इस महीने में श्रीमद् भागवत कथा, रास लीला, तुलसी का पूजा, दीप दान और कीर्तन भजन का भी आयोजन होता रहता है। अपने घरों में भी लोग कीर्तन भजन करते हैं। श्रीमद् भागवत में इस महीने को शरत काव्य कथाराश्रय का महीना भी कहा जाता है। पूरे मास पूजा, स्नान, भक्ति भाव से मनुष्य अपने अंदर एक अंतर ऊर्जा का भी अनुभव करता है, क्योंकि ये महीना पूरे मास भगवान विष्णु की पूजा होती रहती है। इसमें तुलसी पूजा का भी विधान है। पूरे मास तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है और पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान किया जाता है। उसी दिन से जो लोग पूरे महीना स्नान नहीं कर पाते हैं वो लोग कार्तिक स्नान जरूर करते हैं। कुछ लोग तो देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक रोज सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके स्नान करते हैं, जिससे उन्हें पूरे महीने का फल मिलता है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर स्नान करें। गंगा नदी में जाकर के स्नान करें। अपने अपने शहर के पास जो भी नदी है, जहाँ पर भी लोग स्नान करने जाते हैं, अगर आपसे हो सकता है तो वहाँ जाएं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो अपने घर में ही स्नान करें। गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके अपने घर में ही स्नान करें। इसका भी बहुत फल मिलता है, मगर सुबह सवेरे उठ करके करें, बिना कुछ खाए पिए। स्नान करने के बाद ही, पूजा करने के बाद ही आप कुछ खाएं। इसका भी बहुत फल मिलता है। कहते हैं कि अगर नदी में नहाएं कार्तिक मास में तो 5 डुबकी लगाएं। उसका अपना एक महत्व है, क्योंकि पहली डुबकी अपने गुरु, अपने इष्ट और जिसको हम पूजते हैं उसके नाम की होती है। दूसरी डुबकी जो होती है अपने माता पिता के नाम की होती है। तीसरी अपने जीवन साथी और अपने नाम की होती है। चौथी अपने परिवार, अपने बच्चों और सुख समृद्धि के नाम की होती है। पांचवी अपने राष्ट्र, अपने देश के नाम की होती है, जहाँ पर हम रहते हैं उसके नाम की होती है, कि हमारे देश में कभी कोई मुसीबत ना आए। इस तरह से 5 डुबकी लगाएं। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर में ही, घर में स्नान अगर आप लोटे से करते हैं तो 5 लोटे इसी तरह से कह के लगाएं, अपने सर पे डालें और स्नान करें। मग से करते हैं तो 5 मग, 5 बार मग डालें इसी तरह से बोल करके, तो भी उतना ही फल मिलता है। कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए पूरी श्रद्धा से करें, आपको इसका संपूर्ण फल मिलेगा। इसी दिन सिख संप्रदाय के
संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और तुलसी के पौधे की भी पूजा की जाती है। जो लोग देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाते हैं या जिनके यहाँ नहीं होता है, वो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी विवाह करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इसे गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। गंगा स्नान करते हैं, तुलसी माता को चुनरी चढ़ाते हैं, सुहाग की वस्तुएं चढ़ाते हैं और सुहागन उनसे सिंदूर दान लेती हैं, सदा सुहागन का आशीर्वाद लेती हैं। इस तरह से देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा का दिन हिंदू समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें तुलसी माता का, भगवान विष्णु का, भोलेनाथ का, माता लक्ष्मी का सबका आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा के दिन से ही इस पावन मास का अंत होता है। तो ये तो थी विधियां, क्या नहीं करना चाहिए। इतने पवित्र दिन किसी की बुराई और चुगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा धर्म है और यही सत्य है। और हो सके तो सुबह सुबह स्नान करके ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और मंत्र उच्चारण करना चाहिए। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो सबसे सरल मंत्र है हरि ओम। जैसे कोई मंत्र नहीं बोल पाता है और बोलना चाहता है तो सबसे सरल मंत्र है हरि ओम, क्योंकि मंत्रों का भी अपना एक प्रभाव होता है। अगर हम गलत मंत्र बोलेंगे तो उसका गलत अर्थ निकलेगा और उसका गलत फायदा मिलेगा। तो इसलिए जो भी मंत्र कहें सही बोलें। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए, लक्ष्मी माता का ध्यान करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, हरि ओम भी बोल सकते हैं और ओम ओम भी बोल सकते हैं। मगर जो भी मंत्र आप बोलें उसे गलत ना बोलें। इसी सद्भावना के साथ कथा भी समाप्त होती है, संपन्न होती है। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।